नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। छठा अध्याय। जिसके सुनने से सब पाप नाश हो जाए, कार्तिक मातम का लिखूं छठा अध्याय। नारद जी ने कहा, जब 2 घड़ी रात शेष रह जाए तब तिल कुछ अक्ष चंदन आदि लेकर शुद्ध होकर जलशया पर जाएं। नहर की उपेक्षा में नदी स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है और नदी की उपेक्षा संगम पर स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है और तीर्थ स्नान करने से इनसे दुगुना फल मिलता है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके संकल्प करें, फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमश अर्घ्य आचमनीय आदि देवें। अर्घ मंत्र जय है। हे कमलनाथ, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। है जल से भगवान, आपको नमस्कार है ऋषिकेश, आपको प्रणाम है। मेरे दिए हुए अर्घ को आप ग्रहण करें। वैकुंठ प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए, वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपने पैर रखा था। वहाँ पर ऋषि वेद जगों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते हैं। है जनार्दन, है दामोदर, है देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक मास में विधि प्रकार स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। है हरे, हे कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाले, मैं आपको अर्घ्य देता हूँ। आप राज्य का सहित ग्रहण करें। है कृष्ण, है प्रबल, राक्षसों का नाश करने वाले भगवान, हे पाप नाशक, कार्तिक मास में नित्य पति दिए हुए मेरे इस अर्घ द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। इसके बाद विष्णु, शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करें और नाभि पर्यंत जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्री जति तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करे। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, तृतीया, दशमी और तिथियों को आंवला तथा तिल में स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करते हुए निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करें। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापनाशक भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। विष्णु जी की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वाले की इंद्र आदि सारे देवता रक्षा करते हैं। अंत वह मुझको पवित्र करें। बीजों, रहस्यों तथा जगों सहित वेदों के मंत्र कश्यप आदि ऋषि, इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करें। गंगा आदि सभी नदियां, संपूर्ण तीर्थों, 7 समुद्र और समस्त जल से मुझको पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियां, जग सिद्धि, सर्प और औषधियां, वह तीनों लोकों के पर्वत मुझे पवित्र करें। इन शब्दों को कहकर स्नान करने के पश्चात व्रती हाथ में पवित्र धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का विधिवत तर्पण करते समय जितने भी तिल तर्पण में रहते हैं, उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र पहने और प्रातः काल के सब कृत्यों से निवृत्त होकर पुनः
भगवान विष्णु का पूजन करें। समस्त तीर्थों के सारे देवताओं को स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन फूल और फलों सहित भगवान विष्णु को अर्घ देवें। अर्घ मंत्र का अर्थ जय है। आप मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण करें। पश्चात चंदन फूल और तंबाकू तंबूल पान आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और बार बार साष्टांग प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाएं पैर में तीर्थ रहते हैं। मुख से वेद और सारे अंगों में देवता निवास करते हैं। आपके कल्याण की कामना रखने वाले लोग इनका अपमान करें और ना इनके साथ विरोध करें, फिर भी एकाग्रचित्त में भगवान विष्णु की प्यारी तुलसी का पूजन करें, उनकी परिक्रमा करें तथा उनको प्रणाम करें। हे देवी तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने पूजन किया है। हे विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको प्रणाम है। आप मेरे सब पापों का नाश करें। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो लोग कार्तिक मास का अनुष्ठान करते हैं वह संसार सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। 7वां अध्याय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, पापी तारायण तारायण तारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। 7वां अध्याय। मंगलकारी श्री हरि का सच्चा नाम ध्याऊ, कार्तिक मास महात्म का 7वां अध्याय बनाओ। नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियम सुनिए। यह मैं आपको संक्षेप में बतलाता हूं। जो मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करता हो वह सब तरह के अमिष मांस, उर्द, खाई, राई, खटाई तथा मादक वस्तुओं का प्रयोग ना करे। यह व्रत करने वाला दूसरे अन्न का ग्रहण ना करे, किसी से द्वेष ना करे तथा तीर्थ के अंतरिक्ष अन्य कोई यात्रा ना करे। देवता, वेद और ब्राह्मण, गौव्रती नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा ना करे। जय व्रत करने वाला दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन ग्रहण ना करे, चुगली निंदा ना करे, किसी भी जीव का मांस, चूना, पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, वासी तथा झूठे अन्न का प्रयोग ना करे। बकरी, गाय, भैंस के अंतरिक्ष किसी पशु का दूध कभी भी प्रयोग में ना लावें। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पंचगव्य बहुत छोटे घड़े का पानी एवं केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करें। कार्तिक मास के व्रती सदा ब्रह्मचार्य से रहें, पृथ्वी पर सोवें और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करें। व्रती केवल नरक चतुर्दशी को तेल लगा सकता है, अन्य तिथियों में बिल्कुल नहीं। कार्तिक मास के व्रती मनुष्य सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली इन सभी वस्तुओं को बिल्कुल प्रयोग में ना लाए। लौकी, मट्ठा, काशी फल, तरबूज इन सब वस्तुओं को कार्तिक मास में व्रती बिल्कुल सेवन ना करे। मासिक धर्म वाली स्त्री से, चंडाल, पापी, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से बिल्कुल बातचीत ना करे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण आदि का व्रत करें, उपयुक्त नियमों का पालन करें। कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य प्रतिपदा
कुम्हड़ा नृत्य को, खटहल नृत्य को तरुणी स्त्री, चतुर्दशी को मूली, पंचमी की बेल, पष्टमी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नौवीं को मूली, दसवीं की लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी के बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को साग जैसी वस्तुएं प्रयोग ना करें। आंवला का प्रयोग रविवार को ना करें। व्रती को इन यदि शाकों में कोई शाक सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देकर खाएं। जय विधान माघ मास के व्रत के लिए भी है। देव उठनी एकादशी में पूर्व भक्ति विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादक आदि करें। इसको विधिपूर्व करने वाले मनुष्य को देखकर जम के दूत इस प्रकार भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। यह कार्तिक मास का व्रत व्रतों से श्रेष्ठ है। इसकी अंतरिक जितने भी व्रत जग हैं वे हजार संख्या में किए जाने भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि जग करने वाले मनुष्य तो केवल स्वर्ग में ही जाते हैं, किंतु कार्तिक मास में व्रत करने वाला प्राणी सीधा वैकुंठ में जाता है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी तरह कार्तिक मास का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ भी कहीं रहता है वहीं उसकी पूजा होती है, उसका जश होता है। उस स्थान पर जहाँ की वहाँ रहता है वहाँ भूत पिशाच आदि कोई भी नहीं रहने पाता। विधि सहित कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्य को पुण्य का वर्णन भी ब्रह्मा जी नहीं कर सकते। यह व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है, पुत्र पौत्र व धन को बढ़ाने वाला है। 8वां अध्याय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, पापी तारायण तारायण तारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। 8वां अध्याय। जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए, कार्तिक मातम का कपिल लिखे 8वां अध्याय।